मेरे नौजवान साथियों, भाई बहनों, यदि आप अपने माता पिता से 1% भी प्रेम करते हो, आप परमेश्वर से 1% भी प्रेम करते हो, तो इस संदेश को आप पूरा सुनेगा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। आप सबके सहयोग से शायद मेरी आवाज उस हर एक जवान तक पहुंच जाए जिसको इन शब्दों की, इन बातों की जरूरत है। हम आए दिन अपने देश में एक ऐसी घटना को सुनते रहते मेरे प्रियो, निर्भया, श्रद्धा और अब अंजलि। आए दिनों हम ऐसी घटनाओं को सुनते रहते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है मेरे जवान साथियों, भाई बहनों? इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं, क्योंकि हम एक ऐसे गलत मार्ग में चल रहे हैं और अपने जीवन को जी। कुछ ऐसी बातों को मैं आपके सामने रखना, बाइबल से भी मैं आपके सामने एक बात को रखना चाहता हूँ। और यदि सच्ची और एक कड़वी बात कहूँ तो जो वो बात यह है कि चंद मिनट की खुशी के लिए, चंद मिनट के आनंद के लिए, चंद मिनट की अपनी शारीरिक अभिलाषा के लिए हम लोग ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं और हम खुद तो नरक में जा रहे हैं, खुद अपनी आत्मा को नाश कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ कितने लोगों के लिए भी हम और हानिकारक बन रहे हैं। इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ वचनों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ मेरे प्रिय। उस बात को भी आप ध्यान दीजिए जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखकर सींचा है, अपने खून से सींचा है। आप सोच कर देखिए मेरे प्रियो कि जब हम 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा लेते हैं, हमारा पेट भरा भरा हो जाता है, फूल जाता है, और कितना हम अपने आप में एक अलग सा दर्द सा फील महसूस करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन उस माँ के बारे में सोचिए जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर हमें सींचा, हमें पाला, हमें पोसा, हमें बड़ा किया। हम चंद प्यार के लिए, हम चंद दिनों के प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्रेम को भूल जाते हैं। हम चंद दिनों के संसारिक प्रेम के लिए अपने उस परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, नरक की आग से बच जाए, शैतान के जाल से बच जाए। आज शैतान कदम कदम पर लोगों को गिराने के लिए तैयार खड़ा रहता है। आज शैतान लोगों को पाप में गिरा रहा है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? वो मृत्यु है। और आज शैतान लोगों के पीछे लगा है, खास तौर से जवान पीढ़ी के पीछे शैतान लगा हुआ है। इसलिए मेरे जवान नौजवान भाई बहनों, साथ ही मेरी आवाज को बड़े ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो दूसरों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। एक घटना को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बाइबल से। उससे पहले 1-2 वचन को और मैं पढ़ना चाहता हूँ, उस बात पर ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय। जब हम पढ़ते हैं पवित्र बाइबल रोमियो की किताब 8 अध्याय का 6 वचन, जहां पर इस प्रकार लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये हमें स्पष्ट करता है ये वचन। इसी वचन का हम एक और, इसी अध्याय का एक और वचन हम पढ़ते हैं 8 का 14। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और इसी का हम 13 वचन पढ़े, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इस शरीर के अंदर क्रियाएं उठेंगी, गलत काम करने की, गलत इच्छाएं उत्पन्न होंगी, ऐसा करने की। लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो मेरे प्रिय, हम उस देह की, शरीर की इन गंदी अभिलाषाओं को मारने पाएंगे। इन पर हम जय को प्राप्त करेंगे। हम गलत जगह जाने से, गलत काम करने से, गलत निर्णय लेने से, गलत संगति से, गलत लोगों से, गलत बातों से, गलत चाल से, हर एक बात से बचेंगे यदि हम आत्मा पर मन लगाएंगे, और जो परमेश्वर का आत्मा है मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिए। एक घटना मैं आपके सामने बाइबल से रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब में जब 34 अध्याय में हम देखते हैं तो पहले वचन में, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। ये दीना के अंदर एक विचार आया, क्योंकि ये याकूब जब अपने ससुर के यहाँ से आ गया था तो उसने जो है एक कनान देश में एक अन्य जातियों के बीच में उसने क्या किया, अपने डेरे को खड़ा किया। और वहाँ पर उसकी बेटी एक अलग घूमने के लिए निकली, नए नए दोस्त बनाने के लिए निकली। घूमेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, दोस्त बनाएंगे और मौज मस्ती करेंगे, एक ऐसे कुछ उसके अंदर एक विचार आया। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति की नज़र इसके ऊपर पड़ी और उसने इसे ले जाकर इसके साथ कुकर्म करके इसको भ्रष्ट कर डाला। और उसके बाद मेरे प्रिय क्या हुआ, इस दीना के भाइयों ने वहाँ के लोगों को जाकर मारा और वहाँ पर एक लड़ाई को छेड़ दिया मेरे प्रिय।
उसके बाद क्या हुआ, इस याकूब को अपने बच्चों के साथ अपना पशुधन सब कुछ लेकर उस जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहना पड़ा। हम देखते हैं मेरे प्रिय, जो व्यक्ति किराए के मकान पर रहता है उसको किराए के मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होने में कितना तकलीफ होता है, लेकिन इस याकूब को अपने पशु बच्चे सब कुछ लेकर दूसरी जगह में जाकर रहना पड़ा। तो एक लड़की का एक गलत निर्णय उसके भाइयों को, उसके परिवार को कितना तकलीफ दिया, उसके जीवन को भ्रष्ट कर डाला, नष्ट कर डाला। तो इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं आपके अंदर एक बात को डालना चाहता हूँ कि अपने जीवन को ऐसे जियो कि लोग आपके जैसा जीना चाहें। मेरे अपने अंदर एक आदत डालो कि हम परमेश्वर के भेजे हुए इस धरती पर हैं। हमें जो माँ बाप ने हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पर हमें पाल पोस रहे, मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए त्याग कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं, उनको हमारे द्वारा उनका सर झुकना नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उनका सर ऊंचा होना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, अभी भी समय है कि लौट आओ अपने उस बुरे मार्ग से। बाइबल के अंदर में कहानी पढ़ते उड़ाऊ पुत्र की। उड़ाऊ पुत्र ने अपना सारा जीवन की कमाई, अपने पिता की कमाई को अपनी गलत अय्याशी में, गलत काम में उड़ा दिया। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, वो अपने पिता के पास गया, पश्चाताप करके माफ़ी मांगा, उसके पिता ने उसको गले से लगा लिया। आज भी मेरे भाई बहनों, यदि आप शादी से पहले अनमैरिड हो या शादी भी हो चुका है और आप आज भी गलत आदतों में, गलत संगति में, गलत बातों में, पापों में फंसे हो, लेकिन आज मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। आज मैं एक और बार फिर आपके सामने उस परमेश्वर के नोते को रखना चाहता हूँ कि आज भी परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आज भी परमेश्वर आपको गले से लगाने के लिए तैयार है। आज भी परमेश्वर वो आपका इंतजार कर रहा है। लौट आओ उसके पास। बुरी आदत, बुरे काम, इन सब बातों को छोड़कर प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको जीवन देगा, आशीष देगा, आगे बढ़ाएगा। प्रभु के कदमों में बैठो, वो सब कुछ आपको देगा। उन्नति, तरक्की और उत्तम ऊंचाइयों पर वो आपको लेकर जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, उसने आपको बनाया है। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो थैंक यू। अगर गलत लगी है तो प्लीज़ अपना भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। ये सच्चाई बताना मेरा काम था, जो बोझ मेरे अंदर आया। और हो सके तो एक भी बात अच्छा लगा तो दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष